अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं सीडलिंग करने वाला हूँ मोंगरे प्लांट की, कि इसको हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। ये वेजिटेबल है। इसकी सीडलिंग के लिए जो मैं मीडिया यूज़ कर रहा हूँ उसमें है कोकोपीट और कंपोस्ट। 80% कोकोपीट है और 20% कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर भी आप मिक्स कर सकते हैं। दोनों को अच्छी तरीके से बारीक होना चाहिए। छान लीजिए। जिस तरह अभी आपको दिख रहा है ये बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे और पहले से हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए इस मीडिया को, जैसा कि आपके सामने है। अब हम इसको भरेंगे इस ट्रे के अंदर। अगर आप चाहें तो गमलों के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसकी पनीरी तैयार करूँगा और उसके बाद में इसको शिफ्ट करूँगा। मैं टोटल 5 सीड लगाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा सीड नहीं लगाता। मेरे पास इतनी जगह नहीं है जहाँ पर मैं इसको ग्रो कर पाऊँ। अब टाइम है सीड को इसके ऊपर रखने का। एक बीज का मतलब है एक पौधा, और एक पौधे से आपको कितने सारे मोंगरे मिल सकते हैं। हर बीज को सेंटर में लगाते जाइए। अब हम इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर से पुश करेंगे और इस सॉइल के अंदर दबा देंगे। आपने ज़्यादा नहीं दबाना। अगर ½ इंच या 1 इंच दबा देते हैं तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं होगी। अगर हुई तो उसकी हेल्थ बहुत ही वीक रहेगी। इसलिए जस्ट इतना ही ढकना है हमने कि सीड हमें नज़र ना आए। बहुत पतली सी लेयर करनी है आपने। अब हम इसको पानी देंगे हम शावर की मदद से। पहली बार में अच्छे तरीके से पानी दीजिए ताकि पूरी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए अच्छे तरीके से। अब टाइम है टैग लगाने का। टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें याद रहे कि हमने किस चीज़ की सीडलिंग की थी, किस डेट को की थी और कितने सीड्स हमने लगाए थे। हमने 5 सीड लगाए हैं। आज 19 सितंबर है और मोंगरा की हम सीडलिंग कर रहे हैं। अब इस सीडलिंग को हम फुल धूप में रखेंगे, क्योंकि ये सर्दी के सीज़न की वेजिटेबल है, इसलिए इसको फुल धूप बहुत ही अच्छी लगेगी। धूप में इसकी सीडलिंग भी अच्छे से शुरू हो जाएगी और जब प्लांट बनेंगे वो भी हेल्दी होंगे। तो देखते हैं कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो फ़ौरन जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह वो सीडलिंग कर सकते हैं। 4 दिन बाद मोंगरा की सीडलिंग शुरू हो चुकी है। कल बारिश भी आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कतरे गिरने की वजह से सॉइल अपनी जगह से हट रही थी। तो मैंने कोकोपीट की थोड़ी थोड़ी और लेयर इसके ऊपर कर दी, लेकिन बच गए। अभी 2 रहते हैं, ये भी जल्दी ही जर्मिनेट हो जाएंगे और देखते हैं कब तक ये रेडी होते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएंगे। 5 दिन बाद 3 की जर्मिनेशन अच्छे से शुरू है और बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन अभी 2 नहीं निकले, क्योंकि बारिश हुई और बारिश के कतरे यहाँ पर गिरते रहे, जिसकी वजह से में भी सीडलिंग ख़राब भी हो सकती है। लेकिन अभी हमें वेट करना पड़ेगा 3 से 4 दिन का। भी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती, देन हम इसको हटा कर देखेंगे नीचे क्या चल रहा है। 8 दिन बाद 3 तो पौधे बड़े हो रहे हैं और अभी 2 बाहर नहीं निकले, मतलब उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई। वो भी कुछ दिनों तक हो जाएंगे। 15 से 20 दिन का वेट किया करें। अगर उसके बाद भी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती तो समझ जाइए सीड अंदर ही गल गया होगा। और सीड गलने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। या तो उसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, या फिर उसको फंगस खा जाता है। मेरा पहले प्लान था कि मैं एक ही वीडियो लेंथ बनाऊंगा, मतलब सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक की एक ही वीडियो। लेकिन आप लोगों का कहना है कि पार्ट्स की सूरत में हमें वीडियोस दिखाइए, मतलब हर हफ्ते क्या रिजल्ट मिल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह का। तो ये वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी फटाफट से मोंगरा की सीडलिंग शुरू कर दें। अक्टूबर के एंड तक भी आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। अब 3 से 4 दिन के बाद जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब 1 वीक मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा 1 हफ्ते के बाद, तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ट्रांसप्लांटिंग के ऊपर, कि हम इसको निकालेंगे और इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे किसी दूसरे पॉट्स में। जब 3 से 4 पत्ते ग्रोथ कर लें तब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। ये आप देख रहे हैं पार्ट 1। तो अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय।